शिवाली जी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः। ओम नमः शिवाय। आज मौसम शिवाली जी बहुत अच्छा है। जी प्रोफेसर साहब। मैंने सोचा क्यों ना फिर आज बाहर एपिसोड किया जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है शिवाली जी, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि हम बाहर एपिसोड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। वैसे तो कुदरत हमको बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो कुदरत में एपिसोड करना बहुत हमें अच्छा भी लगता है शिवाली जी। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने बाहर ही चेयर लगाई और हमारे बाहर बगीचे में हम बैठ जाते हैं। बैठिए शिवाली जी, बैठिए। धन्यवाद प्रोफेसर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिफाली जी, आज आप कौन सा मुद्दा लेकर आए हैं? जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया कि हम आज कुदरत के पास बैठे हैं, मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। शायद पूरी जो आपका परिवार बैठा है आज उनको भी वातावरण देखकर, नेचर देखकर बहुत आनंद आ रहा होगा। लेकिन प्रोफेसर साहब, जितना मर्जी आनंद आ रहा है, लेकिन एक मन में चिंता, एक घबराहट सी मन में लगी रहती है। कहते हैं ना प्रोफेसर साहब, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। वाह। प्रोफेसर साहब, 3 प्रकार के दुख होते हैं हमारी ज़िंदगी में, दैहिक, दैनिक और भौतिक। ये 3 प्रकार के दुखों की जो परिभाषा है ये हम आपसे जानना चाहते हैं। ये दुख, विपदा, संकट, परेशानियाँ क्यों आती हैं हमारी ज़िंदगी में? क्या ज्योतिष के साथ इसका कोई लेना देना है? और प्रोफेसर, मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा आपसे, क्योंकि बात या आज का जो युग है वो आजकल संकट का युग है। क्या ऐसा संकट सतयुग में भी था, त्रेता युग में भी था, द्वापर युग में भी था, और आप ही कहते हैं कि कलयुग उत्तम युग आना है। फिर ये कलयुग इतना उत्तम युग है तो फिर इतना संकट क्यों? क्या ये संकट इतने हज़ार साल या 50,000 पहले साल अगर मैं जानूं, अगर पीछे की ओर लूं, क्या इतना दुख था तब भी? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। आज आपने संकट, दुख के बारे में पूछा। एक दोहा शिफाली जी ने गाया, बहुत अच्छा लगा। जो इंसान राम का नाम लेता है सुखी तो वही है। कौन सा राम? जो हमारे हृदय में है। मैंने बहुत अच्छी परिभाषा दी थी पिछले एपिसोड में कि भगवान क्या है, कौन है, कहाँ से आया है। आपको सभी भगवान के बारे में मैंने बताया था कि भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, अल्लाह क्या है। लेकिन आज शिफाली जी ने पूछा, क्या द्वापर युग में, त्रेता युग में संकट थे? क्या सतयुग में भी संकट थे? उन्होंने पूछा, एक और सवाल पूछा कि कलयुग उत्तम युग है ना, कि कलयुग सबसे उत्तम युग है, तो इसमें तो संकट बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये द्वापर युग में, त्रेता युग में, सतयुग में थे, तो फिर तो हम कहना चाहते हैं कि वाकई में कलयुग में भी है। और संकट कैसे आता है, क्यों आता है, हर इंसान दुखी क्यों है, इसके बारे में बताइए। क्या इसका कोई लेना देना हमारे ग्रहों के साथ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं, अरे भाई, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सी बातें हमारे मन से निकलती हैं, आत्मा से निकलती हैं। इस मन की बात को, भगवान की बात, जो आत्मा से बात निकलती है वो भगवान की बात होती है। दूसरों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि जो लोग ज्ञान के बारे में नहीं जानते, सच्ची ज्योतिष के बारे में नहीं जानते, और कहते हैं ना, जो लोगों का वहम भरम है, ज्योतिष कुछ भी नहीं है, उनके बारे में नहीं जानते, तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज्योतिष के ज्ञान का और आपके भीतर हुए बसे हुए भगवान का, इनके साथ क्या लिंक है, सबको पता होना चाहिए। और इस दुख से कैसे दूर होना है, बहुत आसान और सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ। चलो पहले तो मैं सतयुग की बात बताऊं। शिफाली जी ने पूछा, क्या सतयुग में ऐसे संकट थे? सतयुग की बात कहूं तो एक राजा था जिसने अपनी पत्नी को भी खो दिया, अपने बच्चे, वो पत्नी मुर्दा घर में गई
और वहाँ पे राजा हरिश्चंद्र खड़े हुए थे। कहते अगर तू पैसे देगी तभी मैं अंदर संस्कार करने दूंगा, वह तब तक मैं करने नहीं दूंगा। और राजा हरिश्चंद्र, सतयुग की बात बोल रहा हूँ, उस वक्त कष्ट बहुत होते थे। सतयुग में लोग सत्य की बात बोलते थे, सत्य में रहते थे, लेकिन उस वक्त भी चोरी होती थी, उस वक्त भी गाय को काटा जाता था सतयुग में, तो उस वक्त भी जुल्म होते थे। एक जैसे कि गाय को मारने के लिए एक बंदा आ रहा था, पीछे पीछे साधु बैठा तप कर रहा था। उन्होंने कहा मेरी गाय किधर गई? कहते इधर गई है। वो उधर गया, गाय को मार दिया, लेकिन उस साधु को 100 जन्म बाद इसका हर्जाना भुगतना पड़ा। ये सतयुग की बात है। उस वक्त भी इंसान पशुओं को काटते थे, उस वक्त भी इंसान जुल्म करते थे। ये सतयुग की बात है। अब आई बात द्वापर युग की। द्वापर युग में क्या ऐसा नहीं था? द्वापर युग में भी श्री कृष्ण जी हुए। तो द्वापर युग में भरी सभा में औरतों को नंगा किया जाता था। द्वापर युग में जो राजा थे उनकी इज्जत की जाती थी, जो नीवी जाति के लोग थे उनको दूर और शूद्र बोल के दूर रखा जाता था, उनके साथ बातचीत नहीं की जाती थी, उनके साथ मतभेद किया जाता था, उनके साथ जुल्म किया जाता था, उन बंदों को उठाकर और बेचा जाता था। द्वापर युग में भी। त्रेता युग में क्या बीमारी नहीं थी? अरे भाई, हमारे श्री रामचंद्र जी के पिता को भी हार्ट अटैक हुआ था, बीमार हुए थे। जब श्री राम के शोक में उनको ये कहना पड़ता मैंने कितना बड़ा जुल्म कर लिया, क्या उस वक्त जुल्म नहीं था? क्या त्रेता युग में कहते हैं रावण जी ने सीता को हरण किया था, लक्ष्मण जी ने रावण जी की बहन का नाक काटा था, शूर्पणखा का, क्या उस वक्त भी जुल्म नहीं था? जुल्म तो हर युग में होता रहा। हर युग में कलयुग के प्राणी, सतयुग के प्राणी रहते हैं। सतयुग में भी कलयुग के प्राणी रहते थे। युगों की परिभाषा मैंने पहले भी बताई रखी है। क्या अगर सतयुग आ जाए अभी अभी यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ, क्या चिड़िया दाना चुगनी बंद कर देगी सतयुग आ गया तो? क्या शेर बकरी को मारना बंद कर देगा सतयुग आ गया? क्या मगरमच्छ हिरण को खाना बंद कर देगा जो जानवर चल रहे हैं? सतयुग आ गया भाई। इसलिए सतयुग में शेर मांस ही खाता था, द्वापर युग में भी शेर मांस ही खाता है, त्रेता युग में भी शेर मांस खाता है, कलयुग में भी शेर मांस ही खाता है। इसका ये मतलब है कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग ये किसके लिए है? इंसानों के लिए। मान लीजिए आज मैं सत्य की बात कर रहा हूँ, जितने भी पूरी दुनिया है सत्य की बात करनी शुरू कर दे तो क्या आ गया? सतयुग आ गया भाई। देखिए, युगों की परिभाषा आपकी सोच के साथ मिली हुई है, लेकिन कलयुग को उत्तम युग इसलिए बोला गया है कि इसका परिणाम, जैसे कि आपने अभी अभी शेफाली जी पाप किया तो उसका हर्जाना आपको अभी ही भुगतना पड़ेगा जी। उसका हर्जाना आपको साथ के साथ ही भुगतना पड़ेगा जी बिल्कुल। अगर आपने पुण्य कर्म किए, किसी का अच्छा कर रहे हो जी। तो उसका हर्जाना, जो उसका फल है, आपको साथ के साथ ही मिलेगा। ये कलयुग को तभी उत्तम युग बोला गया। क्या उस वक्त कष्ट नहीं थे? सच बताऊं, उस वक्त बहुत ज़्यादा कष्ट थे। अगर मैं आज से 70 साल या 80 साल पहले की बात करूं तो हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज था। उन्होंने क्या क्या जुल्म किए, कैसा हमारा भारत आज़ाद हुआ, कितने लाखों लोगों की कुर्बानी दी गई, वो इंसान वक्त भूल जाता है। आज हम कुर्सी पे बैठे हैं ऐसे शेफाली जी, आज हम अपने पार्क में बैठे हुए हैं जी। तो इसका मतलब हम सुखी हैं जी। अगर आप अपनी गाड़ी पे जा रहे हो कर्म पे तो इसका मतलब आप सुखी हो। लेना देना तो पूरी दुनिया के साथ चलता है। मैं इतना बड़ा इंसान हूँ भाई, मैंने भी बैंकों के पैसे देने हैं भाई। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो किस्तों पे नहीं लेता भी। मैंने अपने शौक तो पूरे करने हैं। गाड़ी लेनी पड़ती है शिवाली जी। जी बिल्कुल। अभी 1 करोड़ की गाड़ी लेनी तो करोड़ रुपये कहाँ से आएगा?
अरे भाई बैंक वाले हमारे भाई हैं, जो हमें 85% गाड़ी के पैसे देते, 85 लाख रुपया, हमें तो सिर्फ 10-15 लाख भी देने पड़ता है। जी बिल्कुल, ऐसे ही होता है शिवाली जी। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। अगर हमने बिल्डिंग लेनी है, ये जो 5-6 करोड़ की बिल्डिंग है, तो जो बैंक वाले हैं वो बड़ा भाई या बड़ा पिता है भाई मेरा, वो 4-5 करोड़ हमें दे देता है, और जो हमारे पास 50 लाख या 100 होता है तो हम दे के और चीज़ ले लेते हैं। ये कर्जा तो पूरी दुनिया के ऊपर है, वो आपका मानना है हमारे ऊपर कर्जा है भाई, तो सोचते रहिए, ये कर्जा तो ज़िंदगी भर नहीं उतरेगा। क्योंकि अगर आप इच्छा की पूर्ति चाहते हो, अगर मैं बोलूँ मुझे क्या करना, राम का नाम ही सुखी है, मैंने कुछ नहीं करना, बेच दूं, किस्तें उतार दूं, सब कुछ, जाके एक छोटे से घर में बैठ जाऊं, ठीक है, क्योंकि मैं तो वैसे ही चाहता हूं लोगों की सेवा करना, तो फ्री में कुंडलियां देखनी शुरू कर दूं, तो फिर मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी क्या, इतना बड़ा स्टाफ मेरे पास होगा, कहाँ से होगा भाई, उनको तनख्वाह कौन देगा। कहते हैं सेवा से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए आपको कुछ लोगों का संग चाहिए। अगर कुछ लोगों का संग चाहिए, उसके साथ आपको दुख मिलेंगे। अगर वो दुखों को आप सुखों को दुख समझते हो, तो फिर आपकी जिंदगी में दुख कष्ट हमेशा रहेंगे। देखिए, अगर आप कर्जे को कर्जा लेकर बैठ गए, हाय कर्जा, तो वो जिंदगी भर नहीं उतरेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। कर्जा शनि देव से आता है। अगर आप बोलते हो संकट, इस वक्त बहुत बड़ा संकट चल रहा है, तो शनिदेव बुरी राशि में आते हैं। संकट जितना भी आता है वो शनिदेव से आता है। अचानक मुसीबत राहु देव से आती है, तो राहु देव अभी अपनी गुरु की राशि में चल रहे हैं, शुक्र देव की राशि में, ऊपर से शनि देव अपनी स्वयं राशि में चल रहे हैं। तो देखिए, जब बुरे ग्रह अच्छी राशि में अपने आते हैं, यानी कि अपनी राशि, जैसे कि मिथुन राशि से राहुदेव गुजर चुके हैं, तो कितना कष्ट झेल लिया आपने जी, कितना कष्ट आया, अभी और कष्ट, शुक्र की राशि में तो और कष्ट चल रहा है। इसलिए जितने भी बुरे ग्रह अगर कहीं शेफाली जी अपनी राशि से गुजरते हैं, बुरी राशि से जी, तो वो संकट देंगे ही देंगे। ये ज्योतिष के साथ बहुत बड़ा लिंक रखते हैं। हम कहते हैं ज्योतिष कुछ भी नहीं है, संकट तो ऐसे चल रहे हैं। गुरुदेव जो आपको पैसा देते हैं, जो आपको परिवार का सुख देते हैं, जो आपको गोल्ड का सुख देते हैं, जो आपको धन का सुख देते हैं, गुरुदेव परिवार का कारका, दूसरे घर का कारका, गुरुदेव पंचम घर का कारका, औलाद का कारका, गुरुदेव स्त्रियों के लिए सप्तम घर का कारका, हस्बैंड के लिए सुख देने वाला, गुरुदेव 9वें घर का कारका, यानी कि आपका भाग्य उदय करने वाला, तो गुरुदेव 11वें घर का कारका, आपकी आय में बढ़ोतरी करने वाला। तो अभी गुरुदेव नीच चल रहे थे, अभी कुंभ राशि में आए हैं गोचर करके, तो दोबारा से फिर नीच राशि में चले जाएंगे। देखिए, जब तक अच्छे ग्रह बुरे जाएंगे और बुरे ग्रह अच्छे होंगे, तो पृथ्वी पे संकट होगा ही होगा शेफाली जी। अब हम भूल जाते हैं, शनिदेव मकर राशि में आज से 30 साल पहले भी आए थे। जी बिल्कुल आए थे। तो तब कितना बड़ा संकट था, हम भूल गए इस चीज़ों को। जी, मुझे अभी तक याद है, आज से 30 साल पहले जब मकर राशि में आए थे, तो मेरा सारा कामकाज पुराना छोड़ दिया था मैंने, बिल्कुल खाली हो गया था, दोबारा से फिर स्टैंड होने की कोशिश कर रहा था। देखिए, तो ये इंसान पुरानी बातें भूल जाता है। 2 साल पहले तो गर्मी इतनी नहीं थी, आज बहुत गर्मी है। और शेफाली जी, पहले इससे ज़्यादा गर्मी थी। जी बिल्कुल। पहले तो सर्दी नहीं थी, आज बहुत सर्दी है। अरे भाई, पहले 6 महीने पूरे सर्दी रहती थी और 6 महीने पूरे गर्मी रहती, 2 ही रुत रहती थी। आजकल सर्दी धीरे धीरे कम होती होती कहाँ रह गई सर्दी। अब सर्दी कहाँ आती है। चलो, लॉकडाउन के कारण थोड़ी सी सर्दी अब बढ़ी है, नहीं तो सर्दी शुरू ही दिसंबर से होती थी और फरवरी तक ख़त्म हो जाती थी। देखिए, नहीं तो पहले पता शेफाली जी, सितंबर से सर्दी शुरू हो करके मार्च तक जाती थी, 6 महीने पूरे सर्दी रहती थी। जी, ऐसा ही होता था। और लेकिन सब लोग पिछली बातें भूल जाते हैं, अगली बातें याद रखते हैं कि संकट बहुत ज़्यादा है। संकट हर युग में था, हर युग में रहेगा, आपके साथ साथ रहेगा। चलो, एक चीज़ और बताता हूँ शेफाली जी। मान लीजिए, अगर हमारे ऊपर परेशानी ना हो, जी, संकट ना हो, जी, हम काम करेंगे? जी बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा भी। मैं तो पहाड़ी में जाके तप करूंगा अगर मेरे ऊपर संकट ना हो। जी, बिल्कुल। संकट किस चीज का, ये नहीं कि संकट, संकट किस चीज का, संकट कर्ज का, जी इसको आप संकट समझो, मैं तो नहीं, मैं तो एंजॉय करता हूँ। जी संकट किस चीज का यार, और भी अच्छा घर बनाना है, ऐसा घर बनाना है, इर्द गिर्द मैंने जंगल बनाना है, बीच में एक इमारत बनानी है जो संगमरमर के पत्थर की बनी हो, जी छोटी सी हो, बिल्कुल छोटी सी, जी ऐसा घर बनाना। अभी सोच है तो बनेगा, लेकिन ये तब बनेगा जब इच्छाएं रखोगे तब। तो ये वो बनने के लिए संकट झेलना पड़ेगा, बैंक से कर्जा लेना पड़ेगा मेरे को। शेफाली जी, अगर बड़ी चीज चाहते हैं उसको संकट समझ लो, तो उसको एंजॉय समझो। जी प्रोफेसर, तभी तो हम बोलते हैं कि सुख की परिभाषा हर इंसान के लिए डिफरेंट है। किसी को कहाँ सुख मिल रहा है, किसी को कहाँ मिल रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन हमें इस पार्क में बैठ के बहुत आनंद आ आनंद मिल रहा रहा है। है। जी प्रोफेसर, बात यह है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे कि सुख और दुख। जब तक दुख ना आए ना, सुख का मजा नहीं। मजा नहीं आता। शेफाली जी, वही तो बात बताता हूँ मैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं ज़्यादातर हड्ड बीती ज़्यादा सुनाता हूँ, जग बीती तो बहुत दूर की बात है। जी मेरा ना मम्मी से ही, और मैंने मेरी मम्मी को बोला मम्मी मेरे को साइकिल ला दे, साइकिल ला दे, साइकिल ला दे। हमारा परिवार बहुत गरीब होता था, जी और मम्मी कहती 5वीं क्लास पास कर जा, फर्स्ट डिवीजन आ जा और आपको साइकिल लेके दूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने दिन रात एक कर दिया, 5वीं क्लास में फर्स्ट आया, साइकिल फिर नहीं साइकिल मिला। नहीं मिला मुझे। फिर मैंने बोला मम्मी, मैंने बोला था तू बेटा मुझे नहीं पता, तू 6ठी क्लास पास करेगा फिर मिलूंगे। ये सत्य है, दिल की बात बता रहा हूँ, हड्ड बीती है, होता है, हड्ड ऐसे ही बीती था। है। मैंने 6वीं क्लास पास की, फर्स्ट डिवीजन से पास की, मुझे साइकिल नहीं मिला। मैं 2 साल तड़पता रहा, मम्मी साइकिल ला दे साइकिल, क्योंकि हमारा परिवार गरीब था भाई। और फिर मम्मी कहती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए बेटा, तेरे को साइकिल लेके दूंगी, लेकिन 7वीं क्लास पास करेगा तब। जब 7वीं क्लास पास की तो तब भी नहीं मिला। जब 7वीं क्लास, जब 8वीं क्लास बोर्ड की होती थी पहली हमारी, शेफाली जी, जी बिल्कुल। और तब मुझे मैंने कहा माता अब बोर्ड की क्लास आ गई, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, पहले मेरे को साइकिल लेके दे। तो मेरी मदर ने मेरे को नीले रंग का साइकिल सबसे पहले लेके दिया, A1 कंपनी का था, नीले रंग का। 8वीं क्लास में पढ़ता था मैं, तो तब मुझे मिला था कितने सालों बाद। फिर मुझे सुख का पता लगा, वाकई में यार मैंने स्कूल जाना तो साइकिल में 1 मिनट में पहुंच जाता था। तब पहले पैदल जाना, सुख का तभी पता चलता है जब पहले दुख देखे हों। जी बिल्कुल। जब हमें मिलती नहीं चीज, हम तड़पते हैं, तो हम कहते हैं दुख है भाई। जी जब फिर भी हम वो बातें याद करते हैं कि हमारे मदर फादर कितने समझदार हुआ करते थे, कहते थे तू वो चीज़ की कदर तब करेगा जब उसके लिए तड़फेगा। आजकल तो हम तड़फने नहीं देते। हमारे बच्चे कुछ बोलते हैं, बेटा कोई बात नहीं, आ गया सुबह वो उसने बोला, शाम को घर में चीज़ आ गई। तो उनको सुखों के बारे में क्या पता, दुखों के बारे में। जी बिल्कुल। जो इंसान दुख देखता है सुख वही देखता है। हमने बहुत दुख देखे, ऐसे पार्क में बैठने के लिए कभी नहीं मिले, लेकिन ऐसे कैसे मिले जब हमें बैंकों का सहारा मिला। हर इंसान पूरी दुनिया में, आप सोचते हो बड़े बड़े जो इंसान बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, क्या वो कर्जाई नहीं हैं? बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आनंद का जो समय होता है वो आप हर किसी भी समय ले सकते हो। खुशी का समय किसी भी समय। रात को बारिश आ रही थी, शेफाली जी को मैंने बोला, मैंने कहा शेफाली जी बहुत ज़्यादा बारिश है, मौसम बहुत अच्छा है, मेरी गाड़ी अंदर है, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, आप शेफाली जी मेरे घर में आ जाइए। शेफाली जी बोलते हाँ गाड़ी मेरी बाहर लगी है। हम क्या करते, जब भी कोई अच्छा मौसम आता तो ऐसे किया हमने क्या किया, हमने सब मिलकर हमने पार्टी की, खाया पिया आराम से, क्योंकि हमारे घर बिल्कुल पास पास में ही है, हम सभी आ जाते हैं फिर इकट्ठे होके। तो यही बात होती है, जब आनंद और खुशी को आपने कैसे हासिल करना है। इसी तरीके से जो अगर सोचता मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मैं बहुत कष्ट में हूँ, तो बेचारी की शादी कभी नहीं होगी अगर आप कष्ट में रहोगे। देखिए आपका कष्ट दिमाग में जाएगा, दिमाग का कारक का बुध ग्रह होगा, बेटी का बुध ग्रह खराब आपने कर दिया, यानी कि अपना बुध ग्रह खराब कर दिया, बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। जी मेरा कामकाज नहीं चल रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कष्ट में हूँ। आपने क्या किया, सोच विचार किया मैं कष्ट में हूँ, परेशान हूँ, तो आपने अपना शनि ग्रह खराब कर लिया। तो साथ में जब शनि खराब होता है तो उसका पिता भी खराब होता है। देखिए अगर मान लीजिए मेरा बेटा परेशान होगा तो मेरे को भी परेशानी होगी ना। सूर्य, तो सूर्य देव भी खराब हो जाता है, कभी नहीं चलता कामकाज। जो इंसान कहते हैं कि मैं कष्ट में हूँ, देखिए अगर जो इंसान सोचता है
कि मेरा भाई घर नहीं बन पाता, मैं बहुत परेशान हूँ, किराए पे रहता हूँ। चलो किराए की बात आ गई तो फिर शिफाली जी मेरे मन में वही बात आ गई। जब मैं नया नया लुधियाना में आया ना, तो मैंने पूछा आपका मकान मैंने किराए पे लेना, किराए पे ले लिया। मैंने कहा यहाँ कोई रोक टोक तो नहीं होगी? कहते बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं। मैंने कहा आराम से रह सकता हूँ। बिल्कुल आराम से रह सकता है। 2 महीने बाद 3 महीने, अरे पोछा लगाया था, बच्चों ने पैर लपेट दिए, ये हमारी रोक टोक शुरू हो गई। तो मैंने सामान उठाया भाई, मैंने उठाया और दूसरे घर पे दे गया। तो 2-3 जगह मैंने सामान उठा के लेकर गया। तो 2-3 वहाँ मुझे क्या सीखने को मिला? डिसिप्लिन। किराए के घर के ऊपर आपको डिसिप्लिन मिलता है कि कैसे बोलना, कैसे चलना, किसी के घर में कैसे एंटर करना। वहाँ मुझे क्या मिला सीखने को? अगर हम चले हाँ भी हमें तो रोक टोक होती है, ये नहीं सोचते कि भगवान आपको अच्छे ढंग से, सुंदर तरीके से प्योर गोल्ड में बदलना चाहता है, तभी तो आपको चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए शेफाली जी, जो कष्ट का कारका है शनिदेव, एक बात याद रखनी है, जिसने ज़िंदगी में कहते हैं ना शनिदेव को आप मामूली समझ लेते हो, चलो क्या है, गुरुदेव को ठीक कर लेते हैं, शनि का क्या है। हम भगवान का नाम लेते हैं, सभी ग्रह ठीक हो जाएंगे। नौकर को आप गाली निकाल रहे हो, स्लीपर को आप पैसा नहीं दे रहे, वो जितने मजदूर है उसको अच्छी दिहाड़ी नहीं दे रहे, मैं जी भगवान का नाम ले रहा हूँ, बहुत अच्छा, सुबह शाम तीर्थ यात्रा करता हूँ और सुबह शाम माला फेरता हूँ, तो आप गुरु अच्छा कर रहे हो, शनि को अच्छा नहीं कर रहे। मजदूर की मजदूरी अच्छे ढंग से नहीं दे रहे, गरीब को गरीबी समझ नहीं रहे, वो बेचारा क्या झाड़ू लगाता है उसको पैसे नहीं दे रहे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जो आपका कहता नाम लिया, कहता मैं तो भगवान का नाम लिया, वो निष्फल होता है। शनिदेव तो तभी खराब हो जाते हैं। जब शनिदेव खराब हुए तो क्या खराब होगा, बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सूर्यदेव, उसके बाद चंद्रदेव माता, उसके बाद बुधदेव उसके मित्र, उसके बाद शुक्र, खुशियाँ, लग्जरी लाइफ। देखिए शनि के साथ साथ क्या जुड़ा हुआ है, मंगल ठीक हो जाएंगे। वो क्यों ठीक होंगे मंगल? क्योंकि लड़ाई का कारका, झगड़े होंगे, जी बिल्कुल, फिर कारावास जाना पड़ेगा शनि खराब हो गए तो, जी बिल्कुल, जेल यात्रा, दोस्तों के कारण। बहुत कुछ है ज्योतिष में। ज्योतिष के बारे में अगर आप जान गए तो समझ लीजिए आपने अपने आप को तो ठीक किया, आस पड़ोस को भी ठीक किया। जब आप एपिसोड शेयर करते हो तो ग्रह आपके तभी ठीक होते हैं जब हर इंसान की आप कदर करते हो, हर इंसान के बारे में सोचते हो। कष्ट, मुसीबत, परेशानी, जैसा कि कहते हैं ना, कष्ट, मुसीबत और परेशानी क्यों आती हैं, कैसे आती हैं। मेरा एक दोस्त है, जब मैं लुधियाना नया नया आया तो वो लुधियाना में मुझे मिला, तो वो कहने लगा आजकल क्या हुआ। आजकल वो दोस्त मेरे 2-3 महीने पहले फ़ोन आया मेरे को, मैं कहा हाँ जी क्या कर रहा है? कहता बस मैंने ज्योतिष छोड़ दी। मैंने कहा यार पहले तो तू कर रहा था, वो काम करता था, स्टोन सेल करता था, फिर उसके बाद सुनहरे का काम करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद ज्योतिष का काम शुरू कर दिया, फिर उसके बाद कोई ट्रेडिंग शुरू कर दी, फिर ज्वेलरी का काम, बहुत काम किए लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। मैंने कहा आज क्या कर रहा है? कहते आजकल हमने ना बस संत बन जाना है जी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैंने छोड़ के ना बस अब मैंने तप जप करने जा रहा हूँ पहाड़ियों के ऊपर। मैं सच बताऊँ दिल से बहुत हंसा अंदर से। मैंने कहा क्या बात है, जो इंसान किसी चीज़ में कामयाब नहीं हुआ ना तो वो कहता है मैंने तो संत बन जाना। देखिए बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। जो इंसान कामयाब होता है अपनी जुबान से, एक अकेला बुध ग्रह को ठीक कर ले वो इंसान कामयाब हो जाता है। वो जो इंसान कामयाब नहीं होता एक बुध ग्रह को ठीक नहीं करता, वो कहता है मेरा बुध ग्रह ठीक ना हो। बुध ग्रह को ठीक नहीं, अपनी वाणी को नहीं सुधारता, लेकिन भगवान को पाने के लिए पहाड़ियों पर चला जाता है कि मैं भगवान को पा, क्योंकि सब तरफ से निराश हो जाता है वो इंसान। जब निराश होगा तो वो बात पहाड़ियों पे ही जाएगा। प्रोफेसर साहब आपकी बातों में ना पूरा एपिसोड निकल गया, मेरे सवाल मन में ही थे, मन में ही रह गए। तो बात मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में मुझे बोल देना चाहिए, एक टिप ऑफ द डे भी होना चाहिए, क्योंकि आप बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, इतना समझाते हैं, इतना गूढ़ ज्ञान देते हैं, लेकिन बातों से कुछ होने वाला तो है नहीं प्रोफेसर, क्योंकि उपाय भी ज़रूरी है। क्योंकि मैं भी लास्ट तक यही वेट करती रहती हूँ कि शनिदेव को कैसे अच्छा किया जाए। कई बार इंसान के पास इतने सुख होते हैं, क्या सुख चाहिए? पत्नी है, बच्चे हैं, पति है,
घर में गाड़ियाँ हैं, बंगलो है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इंसान परेशान है। ये सब कुछ जो है वो शनिदेव के कारण ही होता है। अगर ज्योतिष से जाने तो प्रोफेसर शनिदेव को कैसे अच्छा कर सकते हैं हम? शेफाली जी, बहुत अच्छा पूछा आपने कि बात तो मेरी बातें पता नहीं आगे आगे कहाँ कहाँ चली जाती हैं। पीछे मुड़ने के लिए शेफाली जी बैठे, वो मेरे को वापस लेके आते हैं। प्रोफेसर साहब आपके कहते हैं कि पूरा का पूरा एपिसोड मेरी बातों में चला गया। सही बात है। देखिए, जो इंसान कहता है ना मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं बीमार हूँ, उसने बीमारी अपने घर पाल ली आलस के कारण। शेफाली जी, जब इंसान को सुख मिलते हैं ना तो इंसान अपना काम करना छोड़ देता है। आज मेरी वाइफ, मैं गाड़ी साफ कर रहा था, मेरी वाइफ मेरे पास आई, कहती है, बैठ गई मेरे पास। मैंने कहा क्या हुआ? टांगे से चला नहीं जाता। मैंने कहा थोड़ा काम कर लिया कर। हाँ। मैं कहा इतनी बड़ी कोठी का सुख देख लेते हो, पोछे मारने बंद कर दिया आपने, झाड़ू पूछ करना बंद कर दिया, तो गोड्डे तो जुड़ेंगे ही ना। मैंने कहा मैं देखो, मैं सुबह सैर करता हूँ, अब गाड़ी साफ कर रहा हूँ। देखिए सुबह का टाइम था, गाड़ी साफ कर रहा था। मैंने कहा मैं ऐसा का ऐसा ही हूँ जैसा मैं 20 साल पहले था और 25 साल पहले था, ऐसे ही भाग रहा हूँ ऐसे ही। क्यों? क्योंकि मैंने अपना कर्म नहीं छोड़ा। पहले मैं अपने साइकिल को साफ करता था, फिर अपने मोटरसाइकिल को साफ करने लगा, फिर अपनी छोटी गाड़ी को साफ करने लगा, अब बड़ी गाड़ी को साफ करता हूँ। देखिए, अब मैं ऑफिस में आता हूँ तो अपने ऑफिस को साफ करता हूँ, अपने कमरे को साफ करता हूँ, अपने कपड़े इस्त्री करता हूँ, यानी कि मैंने खुद काम करता हूँ। तो जिंदगी में सुख उस इंसान को मिलता है जिस इंसान की नींद अच्छी है। जी बिल्कुल। तो नींद वाली तभी अच्छी होगी अगर आप सुबह शाम सैर करोगे, अगर अपने शरीर को ठीक रखोगे। लेकिन शरीर को ठीक कैसे करना है आपने? जब आप ग्रहों को ठीक करोगे। जी। तो कुंडली को कैसे ठीक करने के लिए, जैसे कि शेफाली जी ने पूछा, शनिदेव का एक मात्र छोटा सा उपाय देके जाइए ताकि हमारे कष्ट जो हैं ठीक हो जाए। जी। शेफाली जी, बहुत आसान उपाय बताने वाला हूं मैं, और ये मेरी गारंटी है, अगर आपने उपाय ये कर लिया तो आप सुखी हो जाओगे, कष्ट से दूर हो जाओगे। और ये उपाय पहली दफा मैं टीवी के ऊपर बता रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर से ये उपाय निकला है। कोई भी कार्य करना है उसमें धैर्य रख के करना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। मैं जा रहा हूं, मैं लेट हो गया तो इसका ये मतलब है आपका शनिदेव खराब हो गया। आज के बाद ये पूरी दुनिया के लिए उपाय है। कोई भी कार्य करना है तो धैर्य रख के करना है, आराम से करना है। अगर पोछा लगाना है बहुत आराम से करना है, अगर सब्जी बनानी है बहुत आराम से बनानी है, वो अमृत बन जाएगी। अगर खाना बनाना है तो बहुत आराम से बनाना है। जितना आराम से बनाओगे उतना आपका मन शांत रहेगा, जितना आपका मन शांत रहेगा उतने आपके ग्रह ठीक रहेंगे। सबसे पहले शनिदेव ठीक होगा क्योंकि शनिदेव सफाई पसंद है। शनिदेव आपको धैर्य देता है, ज्ञान देता है, कष्टों से मुक्ति देता है। तो बहुत आसान उपाय बताया है, लेकिन शेफाली जी पता नहीं ये उपाय माने या ना माने। जी जी प्रोफेसर, मैं क्यों नहीं मानूंगी, क्योंकि आपका परिवार भी मानेगा। क्योंकि सबसे कमी, जो सबसे बड़ी कमी है इंसान के अंदर, वो धैर्य की होती है, पेशेंस की होती है। जैसे कि प्रोफेसर शनिदेव जो हैं एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, यानी कि वो हमें धैर्य करना सिखाते हैं। तो हम धैर्य क्यों ना करें? यही कमी रह जाती है हमारे ना कामयाब होने के पीछे, कि हम कामयाब क्यों नहीं हो पाए। सिर्फ एक पेशेंस की, और दूसरी जो कमी रह जाती है वो वाणी की, यानी कि हम बुद्धि को भी नहीं सही कर पाते। तो प्रोफेसर आपकी ये छोटी छोटी बातें जो है ना, वो इतनी ज्ञान की बातें हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आपका ज्ञान तो बड़े बड़े, साथ में आपके फ्रेंड्स, दोस्त, रिश्तेदार, सब तक ये ज्ञान पहुँचे। क्योंकि ये ज्ञान जो है आधा अधूरा नहीं है, ये पूर्ण ज्ञान है, ये सत्य का ज्ञान है। तो कमेंट में आप ओम नमः शिवाय या फिर अपने व्यूज़ लिख सकते हैं, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और ऐसे ऐसे एपिसोड्स हम आपके लिए लेके आते रहें। और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। तो आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे जल्द ही मिलते हैं। नमस्कार। thank you